नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रामलाल जांगिड़ स्वागत कर रहा हूं आपके अपने YouTube चैनल नैनो अकेडमी पे। साथियों, आज का ये वीडियो रहेगा सामाजिक परिपक्वता से संबंधित। सामाजिक परिपक्वता में कितने और किस प्रकृति से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके बारे में इस वीडियो में अपन अच्छे तरीके से समझेंगे। पिछले एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों को अपन हल करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न हैं जो कि पूछे जाते हैं। बिल्कुल सरल तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको भी बढ़िया तरीके से एक अच्छे स्टूडेंट का परिचय देते हुए अपने प्रश्नों को हल करना है। पहला प्रश्न है, सामाजिक परिपक्वता का संबंध किससे है? परिपक्वता का संबंध किससे है? चार ऑप्शन दे रखे हैं: विकास, बुद्धि, सृजनात्मकता और रुचि। विकास, बुद्धि, सृजनात्मकता और रुचि। परिपक्वता का संबंध किससे है? तो इसमें सही उत्तर है जो कि विकास। सही उत्तर है जो कि विकास। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, कह सकते हैं कि व्यक्ति के बालक के चारों पक्ष है जो कि मजबूत होने चाहिए, उन्हें परिपक्वता कहा जाता है। तो इसमें ए ऑप्शन है जो कि आपका सही होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न अपन लेते हैं, जिसमें प्रश्न ये पूछा गया है कि एक व्यक्ति किसके द्वारा सामाजिक परिपक्वता को पाता है? एक व्यक्ति है जो कि किसके द्वारा सामाजिक परिपक्वता है उसको प्राप्त करता है। ऑप्शन दे रखा है: आदर्शों के द्वारा, पिता के द्वारा, रीति रिवाज के द्वारा, समाजीकरण के द्वारा। सामाजिक परिपक्वता एक व्यक्ति किसके द्वारा प्राप्त करता है? तो इसमें सही उत्तर है जो कि डी है, समाजीकरण के द्वारा। व्यक्ति है वो समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही सामाजिक परिपक्वता है जो कि प्राप्त करता है। तो इसमें डी ऑप्शन है जो कि सही होगा। उसके बाद में अपन अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न लेते हैं, तीसरा प्रश्न। तो इसमें देखिए, आपकी कक्षा में एक छात्र गृह कार्य देरी से करता है, ऐसे में आप क्या करेंगे? तो इसमें देखिए, उसका कार्य स्वीकार नहीं करेंगे, दंड देंगे, कार्य स्वीकार करेंगे, मूल्यांकन नहीं करेंगे, देरी के कारणों का पता लगाकर निश्चित करेंगे कि क्या करना है। यहाँ पे आपको एक परिपक्वता का परिचय देते हुए आपको ये प्रश्न हल करना है। तो इसमें आपका उत्तर है जो कि डी सही होगा। देरी के कारणों का पता लगाएंगे कि छात्र है वो देरी किस वजह से की है छात्र ने, और फिर उन कारणों का पता लगाने के बाद भी यदि अपने लायक कारण है, विद्यालय से संबंधित कोई कारण रहा है, तो उन कारणों को हल करने का समाधान खोजेंगे। और इनके साथ में भी परिवार के सदस्यों को भी समझाएंगे कि विद्यार्थी है वो इन कारणों से पिछड़ रहा है, तो उनको भी निश्चित उचित सलाह देंगे। तो डी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न अपना है, बालक औपचारिक रूप से, बालक है जो कि औपचारिक तौर पर सामाजिक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। बालक है जो कि औपचारिक रूप से, वैसे तो बालक का समाजीकरण है जो कि जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है माता के साथ में, उसके बाद में पिता के साथ में, फिर परिवार के सदस्यों के साथ में, और धीरे धीरे उनकी मित्र मंडली के साथ में भी वो सामाजिक परिपक्वता है जो कि प्राप्त कर लेता है। लेकिन एक औपचारिक तौर से कहा जाए तो वो विद्यालय वातावरण में सामाजिक परिपक्वता को आगे बढ़ाता है, सामाजिक परिपक्वता की ओर आगे बढ़ता है। औपचारिक रूप से बी इसमें ऑप्शन है जो कि सही होगा। औपचारिक तौर पर पूछा गया है, यदि सीधा पूछा जाए तो वो फिर परिवार और उसके बाद में मित्र मंडली, पास पड़ोस वगैरह वो ऑप्शन आएंगे। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न अपना रहेगा, इसमें देखिए, अधिक रूप से परिपक्व व्यक्ति अपनी बात करता है। एक अधिक रूप, माफी चाहूँगा, अधिक नहीं, या सामाजिक रूप से, सामाजिक रूप से है, यहाँ पे आप लिख देना सामाजिक रूप से। सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति है जो कि अपनी बात है वो करता है गर्व से, प्रभावात्मक रूप से, सुनने वाले के अनुसार या अस्पष्टता से। सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति अपनी बात कैसे करेगा? तो वो हमेशा प्रत्येक शब्द को अपने हृदय में, कह सकते हैं कि तौल करके, उनके लाभ हानि गुणा सब मिला करके कि कौन सा शब्द कैसे, कौन सी जगह कैसे बोला जाना चाहिए, तो चारों पक्षों को ध्यान में रखते हुए वो अपनी बात है वो रखेगा। तो इसमें प्रभावात्मक रूप से बी ऑप्शन है जो कि सही होगा। सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति अपनी बात है जो कि प्रभावात्मक रूप से हमेशा रखता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, व्यवहार उन कारकों से अभिप्रेरित हो सकता है जिनके बारे में व्यक्ति को पता नहीं है। इसे कहा जाता है सचेत अभिप्रेरणा,
अवचेतन पुनः सामाजिकरण। तो इसमें देखिए जो व्यवहार है वो उन कारकों से अभिप्रेरित हो सकता है। ऐसे कौन से कारक है जिनसे व्यवहार है जो कि अभिप्रेरित हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को उनके बारे में क्या है, पता नहीं है। तो इसमें अचेत है जो कि बी ऑप्शन है जो कि सही होगा। इनके बारे में व्यक्ति को पता नहीं होता है, फिर भी व्यवहार है वो इनसे अभिप्रेरित होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न अपन लेंगे। इसमें देखिए समाजीकरण का अर्थ है सामाजिक मानदंडों का कठोरता से पालन करना, समाज में समायोजित होना, सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध विद्रोह करना, सामाजिक विविधता को समझना। तो इसमें देखिए सामाजिक मानदंडों का, हालांकि शिक्षण अभिरुचि में चारों के चारों ऑप्शन कहा सकते हैं कि सही होते हैं। इसमें मैंने पिछले क्लासों में भी आप लोगों को बताया था कि इसमें अपने मार्किंग होती है जो कि 3, 2, 1 और 0, यानी कि 3 ऑप्शन है जो कि वो सही होते हैं, लेकिन प्रभावात्मक रूप से सही उत्तर है, उन पर 3 अंक मिलते हैं, उसके बाद में 2, उसके बाद में 1 और उसके बाद में 0 अंक मिलता है। तो आप भी उस हिसाब से प्रश्नों के उत्तर देना। तो यहाँ इसमें देखिए समाजीकरण का अर्थ क्या है, तो समाज में समायोजित होना, समाज में समायोजित होना, समाज के रीति रिवाजों, समाज के रहन सहन खान पान उनके अनुकूल होना, उनमें समायोजित होना समाजीकरण कहलाता है। एक बच्चा जन्म लेता है उस समय वो असामाजिक कह सकते हैं कि उनका समाजीकरण बिल्कुल न के बराबर होता है। फिर वो धीरे धीरे अपने माता के साथ में बातचीत करता है, माता जैसे कहती है वैसे करता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद में परिवार के सदस्यों के साथ में मिल करके रहता है। परिवार के सदस्य किस प्रकार से रहते हैं, कैसा खान पान है उनको और कैसे रीति रिवाज है उनको सीखता है, अपनाता है, और फिर पास पड़ोस में, और उसके बाद में फिर वो विद्यालय जाता है। औपचारिक रूप से उनका समाजीकरण है जो कि विद्यालय में प्रारंभ होता है। तो समाज में समायोजित होना बी ऑप्शन है जो कि सही होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न अपना रहेगा समाजीकरण है क्या, समाजीकरण क्या है। तो इसमें देखिए सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं विद्यार्थी के बीच संबंध और समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया और समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। ऐसा प्रश्न 2-3 बार पूछा जा सकता है। समाजीकरण क्या है, ऑप्शन अलग अलग दे सकते हैं, इनके अलावा भी ऑप्शन आ सकते हैं आपके सामने। तो आपको जो सही ऑप्शन है उनको बढ़िया तरीके से 2-3 बार पढ़ करके फिर उत्तर देना है। प्रश्न पहले 2 बार पढ़ना, हो सकता है यहाँ पे समाजीकरण नहीं है ऐसा भी पूछा जा सकता है। प्रश्न नकारात्मक पूछा जा सकता है, सकारात्मक भी पूछा जा सकता है। तो पहले प्रश्न को वो 2-3 बार अच्छा तरीके से पढ़ना और उसके बाद में ऑप्शन दे रखे हैं उनको भी बढ़िया तरीके से पढ़ना। तो इसमें देखिए सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं विद्यार्थी के बीच में संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ में अनुकूलन। तो इसमें डी ऑप्शन है समाज के मानदंडों के साथ में अनुकूलन। समाज के जो मानदंड है, समाज के जो रीति रिवाज है, समाज की जो संस्कृति है, समाज के जो खान पान गतिविधियाँ हैं, उनके साथ में यदि कोई व्यक्ति अनुकूलित हो जाता है, समायोजित हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, समाजीकरण कहलाता है। तो समाज के जो मानदंड है उनके साथ में क्या करना, अनुकूलन करना समाजीकरण कहलाता है। तो डी ऑप्शन इसमें सही होगा। उसके बाद में अपना अगला प्रश्न रहेगा, भारतीय समाज की बहुभाषा की विशेषता को देखा जाना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने की संसाधन के रूप में, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के कारक के रूप में। तो इसमें देखिए भारतीय समाज की बहुभाषा की विशेषता को देखा जाना चाहिए। किस में देखा जाना चाहिए भारतीय समाज की बहुभाषा है उनकी विशेषता को, तो इसमें देखिए विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने की संसाधन के रूप में बहुभाषा की विशेषता को देखा जाना चाहिए। विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने की संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। उसके बाद में अगला प्रश्न अपना 11वां है। इसमें देखिए 10वां नंबर प्रश्न, इसमें शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वो अपने विद्यार्थियों को सामाजिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त यह में फिर खालिस्तान भी सहायता करती है। प्रश्न दोबारा पढ़िए, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वो अपने विद्यार्थियों को सामाजिक गतिविधियों में शामिल करें। विद्यार्थियों को हमेशा सामाजिक गतिविधियों में क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त, अब सामाजिक गतिविधि क्या करती है, बच्चों को सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त यह है सामाजिकरण। इसमें यहाँ खालिस्तान है, इसमें आएगा अपना उत्तर डी, सामाजिकरण करने में भी सहायता करती है। सामाजिक गतिविधियाँ क्या करती है, बच्चे को सीखने में सहायता तो करती है, सीखने को सुगम तो बनाती है,
उसके साथ साथ में सामाजिक गतिविधियों में यदि बच्चा इन्वॉल्व होगा तो उसका सामाजिकरण है जो कि वो भी अच्छा तरीके से होगा बच्चे का। तो इसमें खालिस्तान में आएगा समाजीकरण। समाजीकरण में भी क्या करती है, सहायता करती है। उसके बाद में अपना अगला प्रश्न अपन लेते हैं, जिसमें देखिए निम्नलिखित में से या त्रुटि हो गई, मैसेज नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। ऐसी 4-5 ये एजेंसियां दे रखी है, इनमें से कौन सी निष्क्रिय एजेंसी है। सक्रिय एजेंसी में व्यक्ति है वो सक्रिय रूप से रह करके क्या करता है, बालक है वो सक्रिय रहता है और उसका सक्रिय रूप से उनका क्या होता है, समाजीकरण होता है। लेकिन यहाँ पे एक एजेंसी ऐसी है जो निष्क्रिय है लेकिन वो समाजीकरण में क्या करती है, योगदान करती है। तो इसमें देखिए स्वास्थ्य क्लब, परिवार एको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय। तो इसमें अपना सही उत्तर होगा सार्वजनिक पुस्तकालय, जो कि एक निष्क्रिय एजेंसी है जिनके द्वारा बच्चे का समाजीकरण होता है। अगला प्रश्न अपन लेंगे जो कि जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए जो उत्तर है, माफी चाहूँगा लेखन त्रुटि की वजह से काफ़ी प्रश्नों में त्रुटि आ रही है। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा कथन है जो कि उपयुक्त है। नीचे दिए गए जो विकल्प है इनमें से कौन सा कथन है जो कि सही है। तो इसमें देखिए संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और बिक्री के लिए एक अच्छा माध्यम है। उसके बाद में समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बहुत बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विकास को प्रभावित करता है। बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। अब देखिए इतना बड़ा प्रश्न आए उसमें आप लोग ऐसे करना, प्रश्न को कम से कम 2 या 3 बार पढ़ना, क्योंकि आप लोग जैसे ही प्रश्न की ऊपरी लाइन ये प्रश्न पढ़ोगे फिर ऑप्शन पढ़ोगे तो ये भूल जाते हैं विद्यार्थी ज़्यादातर कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। अब इस प्रश्न में पूछा गया है कि जनसंचार माध्यम होता है वो समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। प्रश्न ये पूछा है कि जो जनसंचार माध्यम है वो समाजीकरण का क्या बनता जा रहा है, एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। अब नीचे कुछ विकल्प दे रखे हैं, इनमें से कौन सा कथन है जो कि सबसे उपयुक्त है। अब जनसंचार माध्यम है जो कि समाजीकरण का महत्वपूर्ण विकल्प बनता जा रहा है, माध्यम बनता जा रहा है। अब नीचे कुछ विकल्प दे रखे हैं, इन विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है वो बताना आपको। तो इसमें देखिए, इसमें अपना सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन में देखिए जनसंचार माध्यमों की पहुंच बहुत बढ़ रही है। वर्तमान समय में जनसंचार के माध्यम है उनकी पहुंच है जो कि बहुत बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। सी ऑप्शन इसमें है जो कि आपका सही होगा। इसी तरह अपन अगला प्रश्न लेते हैं जिसमें देखिए समाजीकरण का अर्थ, प्रश्न कई बार कैसे भी घुमा करके पूछा जा सकता है। तो समाजीकरण का अर्थ देखिए ये प्रश्न रिपीट हो गया है, माफी चाहूँगा। तो इसमें देखिए सामाजिक मानदंडों का कठोरता से पालन करना, समाज में समायोजित होना, सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध विद्रोह करना, सामाजिक विविधता को समझना। तो इसमें समाज में समायोजित होना बी ऑप्शन सही है। इसके अलावा भी जो ये ऑप्शन है वो चेंज हो जाते हैं कभी कभार। इसमें मान लिया ये ऑप्शन चेंज हो गया या फिर ये चेंज हो गया, एक ऑप्शन सही दे दिया और उसके अलावा और ऑप्शन चेंज करके आपके सामने दे सकते हैं कि समाजीकरण का अर्थ है जो कि क्या है। प्रश्न यही पूछा जा सकता है और फिर ऑप्शन चेंज करके आपके सामने रखा जा सकता है। तो आपको 3, 2, 1 और 0 मार्किंग के अनुसार आपको उत्तर देने होते हैं, तो आप अच्छा तरीके से उत्तर देंगे। उसके बाद में अगला प्रश्न अपन लेंगे, बच्चे की सामाजिक परिपक्वता में परिवार की भूमिका क्या होती है। बच्चे का सामाजिक की परिपक्वता में और इसकी जो परिवार है उसकी भूमिका क्या रहती है। तो इसमें देखिए कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, मुख्य या गौण। बच्चे का सामाजिक परिपक्वता सबसे अधिक कौन करवाता है या फिर कौन मुख्य भूमिका के रूप में होता है, तो वो होता है परिवार। तो यहाँ पे परिवार है जो कि सामाजिक परिपक्वता में क्या होता है, मुख्य भूमिका के रूप में होता है। तो इसमें ऑप्शन सी है जो कि आपके सही होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न आपका रहेगा और अंतिम प्रश्न ये रहेगा। इसमें देखिए शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। शिक्षा के संदर्भ में, शिक्षा को संदर्भ मानते हुए समाजीकरण का तात्पर्य आपको लोगों को बताना है। तो इसमें देखिए अपने सामाजिक मानदंड बनाना, बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण और अनुकूलन और समायोजन, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना।
तो देखिए शिक्षा के संदर्भ में आप विद्यालय स्तर पर आप शिक्षक बन गए हैं तो सामाजिकरण से आपका क्या तात्पर्य रहेगा, तो इसमें डी ऑप्शन देखिए, सामाजिक मानदंडों का सदैव क्या करना चाहिए, अनुपालन करना चाहिए, पालना करनी चाहिए। सामाजिक जो रीति रिवाज कानून वगैरह है समाज का उनका है जो कि पालन करना चाहिए और उनका अनुपालन करना चाहिए। इसी प्रकार अपने ये 15-16 प्रश्न थे जो कि सामाजिकरण से संबंधित थे। इन प्रश्नों में से आपके 2 या 3 प्रश्न सीधे पूछे जाएंगे। आप लोगों को बढ़िया तरीके से इनको तैयार करके जाना है। इसके अलावा भी मैंने नेतृत्व से संबंधित, संप्रेषण से संबंधित प्रत्येक टॉपिक पर प्रश्न बनाए हैं। 50-50 प्रश्न बनाए हुए हैं। इनसे पहले भी मैंने नेतृत्व से संबंधित एक वीडियो अपलोड कर रखा है। उस वीडियो में भी बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझा रखा है कि नेतृत्व से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, तो उन्हें भी आप बेहतरीन तरीके से देखिएगा, समझिएगा। और थ्योरी भी समझनी है आप लोगों को, तो इनके भी वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। पीटीटी 2023 की प्लेलिस्ट बना करके आप वहां जाकर के भी सारे वीडियो देख सकते हैं। अपने मित्रों के साथ में भी साझा कीजिए और आप भी अच्छे तरीके से इन्हें देख करके परीक्षा दीजिए। मुझे आशा नहीं, पूर्ण उम्मीद है कि आप अच्छा प्रदर्शन करोगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं।